परिशय, मैं आपसे उससे अपने घर के काम करवाती रहती। तुम कोई आउटर स्पेस एलियन हो। आप एक बात करते हुए इतना हिचकिचा रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपसे तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मैं तुमसे ये बात खुद तो पढ़ती रहती हो और उसे कभी दाल लेने कभी चीनी लेने भेज देती हो, सारा दिन। वादा कर लूं। लेकिन बात तुम्हारी हो रही है ना, टॉपिक क्यों चेंज कर रही हो? अच्छा, और वो क्यों? रहने दो, अगर भाई समझती ना तो उसे पढ़ाती जरूर। आप प्लीज मुझे बात बता। ज़ूबिया की सौतेली माँ रुमैसा से ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती कि वो डॉक्टर बनने जा रही है, इसीलिए वो जानबूझकर ज़ूबिया के पास आएगी और आकर अपने नालायक बेटे का कहती है कि तुम उसको ट्यूशन पढ़ाओ, तुम तो इतनी ज़्यादा लायक हो, हर वक्त पढ़ती रहती हो, और तुम अगर उसे पढ़ाओगी तो वो कुछ ना कुछ सीख लेगा, अगर तुम उसके साथ मेहनत करवाओगी। तो ज़ूबिया यही बात बताएगी, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, मुझे घर के काम भी देखने पड़ते हैं और स्टडी भी करनी पड़ती है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उसको ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। और रुमैसा जैसे ही ये बात सुनेगी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो ज़ूबिया को बातें सुनाएगी, और वो ज़ूबिया से यही बात कहती है, तुम तो उसे अपना भाई समझती ही नहीं हो, तुमने तो सिर्फ उसे काम के लिए ही रखा हुआ है, जब भी तुम्हें कोई काम होता है तुम उसको बुला लेती हो, लेकिन जब मैं तुमसे ये बात कहती हूँ कि तुम उसको पढ़ा दो तो तुम साफ साफ इनकार कर रही हो। तो ज़ूबिया यही बात बताती है, मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं इसको जरूर पढ़ा देती। अब रुमैसा के पास एक और बात आ गई है, इसीलिए वो आलम के पास जाकर फिर से आलम को उसकी बेटी ज़ूबिया के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी और उसे यही बात बताएगी, जब से वो डॉक्टर बन रही है वो तो हाथों से निकलती जा रही है।